हेलो मित्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सभी संतुष्ट, सौभाग्यशाली और स्वस्थ होंगे। मित्रों, ये सावन का महीना है, बाबा भोलेनाथ का महीना है। ऐसे अगर कहें तो बाबा भोलेनाथ तो कण कण में विराजमान है। समस्त जीव जगत में, प्रकृति में, पशु पक्षी सब जगह विराजमान है। तो उनका दिन क्या कहना और क्या ना कहना। तो आज मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि आज हम गानों पे लिपसिंग के बजाय थोड़ी आध्यात्मिक चर्चा कर लें, क्योंकि बचपन से ही मैं अध्यात्म से भी जुड़ा रहा हूँ और मेरा काफ़ी लगाव रहा है। अध्यात्म का मतलब कोई धर्म नहीं है, और धर्म अगर माने तो धर्म है वही धारयेति इति धर्मः। तो धर्म की बातें, अध्यात्म की बातें जो धारण करने योग्य है उसको धर्म कहते हैं। इसमें भी मैं काफ़ी बचपन से ही लगा रहता था। मैं अपने पिताजी के साथ बैठ के घंटों चर्चा किया करता था अध्यात्म पे। और हमारे परिवार में और भी बहुत बुजुर्ग लोग थे जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छे विचारधारा को प्रस्तुत करते थे, और बच्चों के साथ बैठ के वो सारी चीज़ें बातचीत करते थे। तब तो जमाना नहीं रह गया कि हम 10 आदमी के साथ बैठ के बातें करें, आध्यात्मिक चर्चा करें। जमाना क्या, मतलब समय का इतना अभाव होने लगा है। ये जो भौतिकवाद की दुनिया में हम इतने भाग दौड़ में डूबे हुए हैं कि चर्चा करने का समय भी नहीं मिल पाता। एक को समय मिलेगा, दूसरे को नहीं। लेकिन एक अच्छी बात है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपनी बात को प्रसारित कर सकते हैं। जिनको ये बातें अच्छी लगेंगी वो इसे ग्रहण करेंगे, जिनको नहीं अच्छी लगेंगी वो आगे स्क्रॉल करके बढ़ा देंगे। तो जो हम जैसे विचारधारा के लोग होंगे वो इसको सुनेंगे, समझेंगे, चर्चा में भाग लेंगे। तो देखिए, धर्म बहुत ही गूढ़ चीज है, और कर्म जो है उससे महान चीज है। तो हम धर्म और कर्म के बारे में अगर बात करें तो हमारे बहुत सारे वेद, उपनिषद, ग्रंथ, बहुत सारी कथाएं हैं जो सब कुछ हमें समझाती है। लेकिन चूंकि मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है, विवेकशील प्राणी है, इसलिए सब कुछ ना एकदम ओपन नहीं होता। कई सारी बातें लिखी होती है, उस वजह से मनुष्य को अपने विवेक से चुनना चाहिए, और वही विवेक से चुना हुआ कार्य काम देता है। तो जहाँ तक मेरी समझ है, हमने देखा है, बहुत सारे उदाहरण देखे हैं कि धर्म का मतलब सिर्फ पूजन, अर्चन, पुष्पार्चन, सिर्फ मतलब ये धर्म का मतलब है। सबके अपने अपने गूढ़ रहस्य हैं, लेकिन यही सिर्फ आपको धार्मिक नहीं बनाएंगे। सिर्फ इससे आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति नहीं होगी। उसके लिए कर्मों का शुद्धिकरण होना। अब कर्म क्या है? मनसा, मन से, वाचा, वचन से, कर्मणा, अपने कार्य से। मनसा वाचा कर्मणा, आपको शुद्ध रहना पड़ेगा, आपको ईश्वर के प्रति समर्पित रहना पड़ेगा, मानवता के प्रति समर्पित रहना पड़ेगा। तभी जाके धर्म का मूल स्वरूप प्राप्त होगा, और मनोवांछित फल जो हम कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति, वो होगी। अगर आप धर्म का मतलब समझते हैं कि सिर्फ फूल, पत्ती और भी बहुत सारी चीज़ें चढ़ा के 10 मिनट हाथ जोड़ के खड़े हो गए और धर्म पूरा हो गया और आप बहुत महान हो गए और आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे, भूल में मत रहिएगा। मैं छोटी सी बात सुनाना चाहूँगा। रामायण के युग में, त्रेता युग में, महाराज रावण से ज्यादा विद्वान कोई था क्या? जो ऐसी गणना करते थे कि समय को अपने हिसाब से सेट कर देते थे। बारिश चाहिए तो होगी, नहीं चाहिए तो नहीं होगी। गर्मी चाहिए तो होगी, नहीं चाहिए तो नहीं होगी। वैभव चाहिए जितना, उतना बटोर लिया उन्होंने। तो उनसे ज्यादा पंडित कोई था क्या? उनसे ज्यादा बाहुबली कोई था क्या? उनसे ज्यादा शिव का भक्त कोई था क्या? हम और आप तो थोड़ा सा समय लगाते हैं, थोड़ी सी पूजा अर्चना करते हैं, पुष्प, पत्र और जल अर्पित करते हैं। और महाराज रावण ने अनेकों बार अपनी शीश उतार के भगवान शंकर के चरणों में डाली थी कि नहीं? अगर आप जानते होंगे इन कहानी को तो आपको पता होगा। लंकाधिपति रावण ने अपने शीश की बलि भगवान शंकर के चरणों में एक बार नहीं कई बार करी थी।
इतना सब होने के बावजूद, इतना विद्वान, इतना ज्योतिषी, इतना पांडित्य, इतना बाहुबल, इतना पूजा की भावना रखने वाले, इतना समर्पित भक्त होने के बावजूद भी उसके अपने बुरे कर्मों ने उसको कहीं का रहने नहीं किया। तो समझिए इतना बड़ा गजब का भक्त, जो शीश दान करने वाला भी अपने बुरे कर्म के फल से नहीं बच पाया, तो हम क्या बचेंगे। तो समझिए कहीं ना कहीं गूढ़ अर्थ है इसका कि चाहे कुछ भी कर लीजिए, सबसे पहले आपको अपने कर्म को शुद्ध करना होगा, सजग करना होगा। आपको जानना होगा कि इस पूरी धारा का, पूरी अंतरिक्ष को चलाने वाली कोई शक्ति है, जिसे विभिन्न नामों से जान सकते हैं हम। कुछ भी बुलाएं, कोई अगला कुछ और बुलाएं, कोई बुला, लेकिन मानना सबको पड़ेगा। नास्तिक कोई नहीं हो सकता। हम एक किलो के लोहे के गेंद को नचा नहीं सकते अपनी इच्छा से। नचाने के लिए कई इक्विपमेंट चाहिए, वो भी कुछ टाइम लिमिट तक नचा पाएंगे, लेकिन अंतरिक्ष में असंख्य लाखों करोड़ों पृथ्वी जैसे भूमंडल, पृथ्वी हमारी जो भूमंडल, इस जैसे लाखों करोड़ों ग्रह अपनी अपनी धुरी पे लटके हुए और नाच रहे हैं। उन पर कोई सपोर्ट नहीं है, उनके आपस के बीच का एक आकर्षण है जो सेट है कि उनको अपनी धुरी से हिलने नहीं देता। अगर सबका ये आकर्षण, आप साइंस की दृष्टि से देखिए, अगर सबका यह आकर्षण यकायक अचानक खत्म हो जाए तो क्या होगा? विध्वंस होगा, महाप्रलय होगा। लेकिन होता नहीं है। लाखों वर्षों से हमारे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, बहुत लोग जीते आए, मरते आए, चले गए। धरा धरती ऐसे ही है, हरी भरी। सूर्य भी वही है, चांद भी वही है, मंगल भी वही है, बुध भी वही है, राहु केतु, सारे ग्रह अपनी अपनी जगह पे अपना कार्य अनिवार्य रूप से लाखों करोड़ों वर्ष से कर रहे हैं। तो कौन है जो इनको इस धुरी को बचाए हुए, बनाए हुए, सबका संतुलन बनाए हुए? वही तीसरी शक्ति, जिसको हम अनंत, स्वयंभू, किसी भी नाम से बुलाएं। मानना तो पड़ेगा आपको। आप साइंस के क्यों ना हो, साइंस के ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन आपको साइंटिफिकली भी मानना पड़ेगा। एक शक्ति, एक एनर्जी है जो सब कुछ को संतुलित करके चला रही है, जो बीज को डालने पे उसमें से बहुत सारे फल फूल। धरती एक है, पानी एक है, मिट्टी एक है। कोई खट्टा हो रहा है, कोई मीठा हो रहा है, कोई लाल हो रहा है, कोई पीला हो रहा है। कौन है ये सबका संचालक? कोई तो होगा। उसी को हम ईश्वर कहते हैं। वही अनादि है, अनंत है ईश्वर, चाहे किसी भी रूप में बुलाइए। तो मानना आपको पड़ेगा, जानना आपको पड़ेगा, कर्म की महत्ता आपको जाननी पड़ेगी। सब कुछ करने के बाद भी आपको अपनी आचरण की शुद्धता पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि एक ईमानदार अफसर को आप रुपए का लालच देकर नहीं खरीद सकते। तो अनंत के स्वामी को क्या आप थोड़ा सा दिखावा करके खरीद लेंगे? नहीं। आप एयरटेल के मालिक से उसकी नजरों से बचा के 1 घंटा कॉल नहीं कर सकते। तो जो सुप्रीम बैठा हुआ है ऊपर, उसकी नजरों से बचा के क्या कोई छुपा के कोई गुनाह छुपा लोगे? कदापि नहीं छुपाओगे। भ्रम में भी मत रहना। इसलिए पूजा पाठ के साथ साथ अपने वास्तविक आचरण को, जो ईश्वर की कृपा से जो उन्होंने हमें विवेक बुद्धि दिया है, जो इतने ग्रंथादि हमने पढ़े हैं, उन सब कुछ सोच समझ कर अपने मन को एकाग्र करके समय निकालिए। थोड़ा सा घर में बैठिए, उनका शुक्रगुजार होइए और उनको बोलिए कि मेरे बुद्धि और विवेक को संतुलित रखे प्रभु। मानवता के लिए कोई अहित न होने पाए मेरे से। समाज के कल्याण में जहाँ तक हो सके योगदान हो। बहुत की लालसा नहीं हो, लेकिन इतना दीजिए कि अपने सारे कार्य संपन्न हो सके। कोई आए साधु हित मित, कोई भी आए तो भूखा न जाए, इतना तो दीजिए। अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छा परिवार हो, इतना दीजिए। तो आइए आज भगवान शंकर से यही प्रार्थना करते हैं कि मुझे और समस्त विश्व के सारे प्राणियों का जीवन खुश रखें, आनंद रखें, उनके विवेक और बुद्धि को संयमित रखें, ताकि जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य इस धरती पे आए हैं वो उद्देश्य वो पूरा करें, हंसते मुस्कुराते इस धरा से चले जाएं। उनकी कीर्ति जीवित रहे। कीर्ति ही यस्य सजीवति, जिसकी कीर्ति है, जिसके अच्छे सुकर्म है, वही जीवित रहते हैं। कर्म वाले भी रहेंगे लेकिन गाली सुन के रहेंगे। सुकर्म वाले के नाम वर्षों तक चलता है, पीढ़ियाँ याद करती हैं। तो अच्छे कर्म प्रदान कीजिए। इसी शुभकामना के साथ अब आप सबसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।